नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और तैयारी जो आगे के एग्जाम है उनकी सही ही चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं जो आपको यूपी एसआई की जो 95 से 34 वैकेंसी थी उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर हम बात करेंगे। अच्छा बच्चों, वैसे मैं बता देना चाहता हूं कि आपको लगता होगा कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्यों और कैसे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि ये वीडियो जो आपके लिए ला जा रहा है इसका उद्देश्य व्यू लेना बिल्कुल भी नहीं है। इसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों? इसका उद्देश्य ये होता है कि जिन बच्चों ने यूपीएसआई का एग्जाम दिया है, तो जो सीरियस बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को तलाश रहे होते हैं कि हमारा नंबर आएगा भी या नहीं आएगा। वैसे तो बच्चों जब पेपर देकर आप आते हैं तो आपका खुद हृदय ही बता देता है कि आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। फिर भी बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिरकार सर कुछ तो आइडिया दीजिएगा कि अगर हमारा स्कोर बन रहा है तो हम रनिंग की तैयारी करें या अभी हम ना करें। तो बच्चों मैं उन बच्चों के लिए विशेषतः ये वीडियो लेकर आता हूं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और उनका अगर इतने स्कोर से ऊपर स्कोर हो रहा है तो वो बेधड़क होकर रनिंग की तैयारी करें। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ इतना होता है। अगर किसी का उद्देश्य व्यू लेना होता है तो वो एक अलग बात है। मेरा उद्देश्य सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है कि अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं, इससे अधिक स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप निश्चिंत ही आप अपनी रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा उद्देश्य इस वीडियो के अंदर होता है। बच्चों आप सभी ने देखा होगा एग्जाम बहुत बड़ी वैकेंसी थी और बहुत यहां पर टाइम भी आपको तैयारी के लिए देगा। सब बातें मैं करूंगा, नॉर्मलाइजेशन की बात करूंगा, अलग अलग फेज की बात करूंगा, उसके अलावा बात करूंगा आंसर की कब तक आ जाएगी सर, उसके अलावा भी हम बात करें तो कट ऑफ की भी मैं हर फेज की बात हर फेज की अलग अलग बात करूंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फेज की अलग अलग बात कर रहे होंगे बच्चों। लेकिन आइएगा जरा समझिएगा, देखिए दो चीजों पर मुख्य रूप से मैं बात करूंगा। पहली चीज तो यह है मेरे भाइयों कि आखिरकार कितने क्वेश्चन ठीक हैं सेफ स्कोर में। अगर इतने क्वेश्चन ठीक हैं तो क्या हम रनिंग की तैयारी करें? दूसरा सबसे बड़ा सवाल है बच्चों की क्वेश्चन बच्चों ने तो देख लिए लेकिन फिर भी आंसर की आने के बाद, क्योंकि जब बच्चा पेपर देकर आता है तो जिस टाइम पेपर से निकल रहा होता है अगर उसने थोड़ा सा भी पेपर ठीक किया है तो उसको एकदम से ऐसे लगता है तेरा तो हो गया। लेकिन जब वो बाहर आकर YouTube के माध्यम से या जो टीचर्स बता रहे होते हैं क्वेश्चन उनके माध्यम से मिलाता है तो उसका थोड़ा सा लगता है यार तेरे तो वह क्वेश्चन गलत हो गए जो तेरे ठीक थे। उसके बाद जब आंसर की आ जाती है तब उसका स्कोर और थोड़ा सा कम हो जाता है। ये बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम हॉल से निकलने के बाद जब अपने क्वेश्चन मिलाते हैं तो उनके क्वेश्चन बढ़ जाए या आंसर की आने पर उनके क्वेश्चन और बढ़ जाए। ऐसा बहुत कम बच्चों का मिलेगा कि आंसर की पर उनके अंदाजे के हिसाब से उनके नंबर बढ़ गए, घटते हुए ही नजर आते हैं। कोई बात नहीं, वो सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ नया नहीं हो रहा है। दूसरा बच्चों यहां पर बात करें जो सबसे मुख्य बात है, मैंने आपसे जैसे बताया किस तरह हम रनिंग की तैयारी कितने नंबर होने पर यहां पर दौड़ की तैयारी कर ले, तो ये सबसे मुख्य बात है। इसी के लिए मैं आपको वीडियो बनाकर देना चाहता हूं बच्चों। उससे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आपने हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस पर फालतू की कोई चीज नहीं मिल सकती, इस बात का विश्वास मानिएगा। जो चीज मिलेगी सटीक मिलेगी। कभी भी जीवन में आप ये नहीं कह सकते कि सर ये बात आपके द्वारा गलत बताई गई थी या ये वीडियो हमारे काम की नहीं है। चाहे मैं 6 दिन में वीडियो बनाऊं, चाहे 4 दिन में बनाऊं, चाहे 2 दिन बाद बनाऊं, लेकिन वही वीडियो बनाऊंगा जो सबसे बेहतरीन काम की आपकी होगी। इतना मुझ पर विश्वास करके आप आगे चल सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बच्चों आइएगा जरा बात कर लेते हैं यहां पर चीजों के बारे में। देखो हम बात करें बच्चों यूपीएसआई 2021 के बारे में, कुल पद 9534 हुआ करते थे जो बहुत बड़ी वैकेंसी बच्चों को नजर आ रही थी। इसके अंदर अगर हम बच्चों बात करें तो इसके अंदर फार्म तो भरे गए थे बहुत ज्यादा, लेकिन अगर हम बात करें तो लगभग जो डाटा आया वो 12 लाख लगभग यानी 12,27,960 बच्चे जिनको पेपर के लिए यहां पर आयोग ने बुलाया। यानी 12 लाख ऐसे बच्चे थे जो तुम्हारे पेपर को देने के लिए तैयार हुए थे, फार्म वार्म कैंसिल वगैरह होने के बाद सब कुछ ठीक है। अगर हम माने बच्चों, अगर हम माने इसका, देखिए जब भी कोई भी पेपर होता है तो इस बात को दिमाग के अंदर रखिएगा कि लगभग 20% बच्चा तो पेपर में बैठ ही नहीं पाता है, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। हम कह सकते हैं कि 80% बच्चा ही इसके पेपर में हमेशा बैठता है। कितने परसेंट? 80% बच्चा पेपर में बैठता है। तो जो 12 लाख है बच्चों, ये 12 लाख जो होगा आप ये मान लीजिएगा कि लगभग मैं बात करूं 9 लाख या 9.5 लाख बच्चा पेपर दे रहा होगा। 9 लाख या 9.5 लाख पेपर दे रहा होगा, क्योंकि आप इससे पहले ही देखें जो पीटी की परीक्षा थी उसमें भी लगभग इतना ही डिफरेंस आता था। इतना बच्चा हमेशा एब्सेंट रहता है, ये बात सच है और ये हर किसी पेपर में होता है, चाहे आप एसएससी का उठाइएगा, चाहे यूपीएसआई का, चाहे यूपी पुलिस का। लगभग हम बात करें तो लगभग 20% बच्चा एब्सेंट रहता है। तब आपका जो बच्चा बैठ रहा होगा, जो आपके साथ फाइट कर रहा होगा, वो लगभग 9.5 लाख के आसपास बच्चा पेपर के अंदर बैठ रहा होगा।
दोस्तों जो 9534 वैकेंसी हैं, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी नजर आएंगी वो सिविल में आएंगी, 9027 वैकेंसी होंगी। इसके अलावा पीएससी के अंदर 484 वैकेंसी होंगी और एफएसओ के अंदर बच्चों अगर हम बात करें तो इसके अंदर एफएसएसओ जो है इसके अंदर 23 वैकेंसी रहेंगी। ये थोड़ा सा विवरण है जो आपको किसी पर चैनल पर मिलता है नहीं मिलता, इसलिए मेरिट बताने से पहले ये आंकड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए और ये जानकारी आपको होनी चाहिए। बच्चों आगे चलते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आऊंगा 2015 का डाटा। जब यूपीएसआई 2015 में हुआ था उस समय बच्चों 3698 पद हुआ करते थे। मैं 2015 यानी लगभग 6 साल पहले की बात क्यों कर रहा हूं, समझ के चलिएगा इस बात को। बच्चों जिस टाइम 2015 में वैकेंसी आई थी उस समय यही सेम पैटर्न होने के साथ साथ बस उसमें क्या था, उसे 50% आपको क्लियर करना था अगर आपको मेरिट में क्वालिफाई होना, यानी अगर किसी में 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 20 क्वेश्चन ठीक करने अनिवार्य थे। यहां पर क्या, यहां पर 14 क्वेश्चन हुए तो उस पर बात करेंगे, लेकिन सारी चीज वही सेम थी। बच्चों उस टाइम जो मेरिट रही थी आपकी 332.9167 रही थी आपकी जनरल कैटेगरी की 2015 में। अगर ओबीसी की बात करें 321.2500 रही थी आपकी ओबीसी कैटेगरी में, एससी में 283 और एसटी में यहां पर 235 आपकी मेरिट रही थी। ये 2015 का डाटा बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे इस बात को कहकर एकदम से रुक जाते हैं कि सर पिछले साल तो मेरिट इतनी कम थी, अब की बार इतनी कैसे बढ़ जाएगी। तो उनके लिए 2015 में दिखाया है बेटा ये 400 में से 332 भी मेरिट जा चुकी है। तो सबसे पहले इस फितूर को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अगर सिर्फ पिछली बार की आप मेरिट देख रहे हो तो थोड़ी सी एक साल और एक बार और पीछे की देख लो, आपको पता चल जाएगा मेरिट यहां तक भी जाती है। 2015 की ये वैकेंसी थी बच्चों, 2015 का डाटा मैंने आपके सामने जारी किया है जिसमें 332 तक जनरल की मेरिट गई थी। आगे चलते हैं क्योंकि बच्चा देख क्या रहा था, बच्चा देख रहा था 216 की मेरिट को, 2016 की मेरिट को जो 252.46 रही थी जनरल की, उससे पहले बेटा 332 भी रह चुकी थी। इसलिए यह पेपर जो था बच्चों थोड़ा सा कठिन था। जो 2016 का पेपर था ये थोड़ा सा कठिन था क्योंकि इसके अंदर जो 20% जो 20 क्वेश्चन करने थे, जो 50% अंक पाने आवश्यक थे, उसमें बच्चा बहुत ज्यादा फंस गया और मेरिट बहुत ऊपर क्वालिफाई करने के बाद भी वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो जा रहा था। क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होता है पहले वो सब्जेक्ट वाइज होता है, फिर ओवरऑल का होता है। तो जब सब्जेक्ट वाइज ही बच्चा बाहर निकल गया तो ओवरऑल की फिर बात ही नहीं बचती थी। ये मुद्दा आगे भी गया था, आपने देखा होगा। लेकिन कुल मिलाकर बात बच्चों ये है कि आप इस बात को समझिएगा कि जनरल की जो मेरिट थी 2016 में, जो मेल की वैकेंसी थी बच्चों 252 थी। बच्चों यहां पर जो पिछले 2015 में थी ना, महिलाओं की एक ही लगा दी थी, तो 239 पर सभी महिलाओं की लगा दी थी। अगर हम 2015 की बात करें, यहां पर आएगा 2016 में फिर से आते 252 जनरल की थी बच्चों, मेल की, पुरुष की 230 हुआ करती थी। यहां पर ओबीसी की 211.18 हुआ करती थी, एससी की और एसटी की 227 हुआ करती थी। तो बच्चों उस टाइम मात्र और मात्र 3307 पद हुआ करते थे जब पिछले 2016 में हम इस मेरिट को देख पा रहे थे। तो ये आपको मैंने एक आइडिया दिया है कि आप थोड़ी सी पिछले साल की मेरिट का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आप सच्चे अभ्यर्थी हैं आपको यह चीज तो पता होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल यहां पर जनरल ओबीसी मैंने लिख दिया है, यहां पर स्टैंड कर रही थी 224 और 217। बच्चों बहुत सटीक डाटा है, पॉइंटों में भी आपको एक भी डिजिट इधर उधर नहीं मिलेगा। और यही खास बात होती है इन वीडियो की कि आपको जो जानकारी दी जाती है हमारी परीक्षा यूट्यूब के माध्यम से मेरे द्वारा, वो एकदम जेन्युइन और सटीक दी जाती है, नहीं तो फिर दी ही नहीं जाएगी। बच्चों अगर हम बात करें यहां पर तो इस बात को समझिएगा। अब बात करेंगे बच्चों 2016 की, यानी सॉरी 2021 की। 2021 में जो 9534 वैकेंसियों पर आप बैठे, बहुत मेहनत आपने की, आपका एग्जाम डिले होता गया, तब आपको समय भी मिलता गया। बच्चों 2016 की अगर हम बात करें तो इसमें 18 दिन आपका एग्जाम चला। 18 दिन में 54 शिफ्ट इसके अंदर हुई। कितनी? 54 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, यानी कि ये 3 फेज इसके बनाए गए। अगर हम फेज फर्स्ट की बात करें, फेज सेकंड की बात करें और फेज थर्ड की बात करें, ये 3 फेज बच्चों बनाए गए जिसमें 6-6 दिन के हिसाब से एग्जाम लिया गया। एक दिन में 3 पेपर होते थे, तब आप कहेंगे 18 शिफ्ट बच्चों इसके अंदर कुल बन रही होंगी। यानी पहला फेज जो चला वो 12 से 17 नवंबर तक चला, दूसरा 20 से 25 नवंबर तक चला,
उसके बाद हम बात करें तो 27 से 2 दिसंबर तक आपका ये फेज चला, तीसरा वाला। तो ये आपके सामने कुल कह सकते हैं कि आपकी 54 शिफ्ट यहां से बनकर आ रही होंगी। 54 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ, 18 दिन यहां से बन के आ रहे होंगे, 18 दिन ये इस तरह से एग्जाम बच्चों आपके सामने कंडक्ट कराया गया। बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ। अब चलते हैं बच्चों उस खास बात पर जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार सर मेरिट कितनी रहेगी। लेकिन मेरिट से पहले 2 चीजों पर मैं बात करूंगा। बच्चों 14 प्रश्न करने अनिवार्य थे इसके अंदर। अगर हम 35% की बात करें तो 35% लाना अनिवार्य था। 14 प्रश्न आपके ठीक होने भी चाहिए। एक बात शायद आपको बहुत परेशान कर देगी जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूं, समझिएगा बच्चों। ये जो 14 प्रश्न है ना, जब मेरिट आएगी तो मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखाऊंगा आपको कि जो कह रहे होंगे सर हमने तो ओवरऑल कट ऑफ भी क्वालिफाई करी थी, सर हमने तो ओवरऑल कट ऑफ भी क्वालिफाई करी थी, हमारे तो 14 से भी ज्यादा नंबर थे, फिर भी हमारा नंबर नहीं आया। इसके पीछे का कारण होगा क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो बच्चों सब्जेक्ट वाइज जब नॉर्मलाइजेशन कर रहे होंगे तो बहुत से बच्चों के जिनके 15 भी नंबर होंगे, कुछ बच्चों के 15 भी नंबर होंगे, उनके घटकर बेटा 13 हो रहे होंगे। और ये बच्चे इस नॉर्मलाइजेशन जो सब्जेक्ट वाइज हो रहा है इसमें मारे जाएंगे और ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद भी ये बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे होंगे। तब मैं कहता था बच्चों इस 14 को टारगेट मत करना, लगभग 20, 18, 20 को टारगेट करके चलना। क्योंकि अगर तुमने 14 ही प्रश्न किए हैं किसी में और आपने चाहे तीनों में कितने भी अच्छा स्कोर कर दिया है तो आपका नॉर्मलाइजेशन की तलवार अगर आप पर चली तो ये 14 से 13 भी हो सकते हैं, 15 वाले के भी 13 हो सकते हैं, 16 12 के भी 13 हो सकते हैं। इस बात में कोई बड़ा संशय मत रखिएगा क्योंकि पहले नॉर्मलाइजेशन सब्जेक्ट वाइज होगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन जो होगा बच्चों आपके ओवरऑल होगा। इसलिए आपको मैं हमेशा कहता आ रहा था कि बच्चों 14 पर ध्यान मत दो, कम से कम 18-20 का स्कोर हर सब्जेक्ट के अंदर करके चलो जिसके अंदर आप सेफ खेल सको। कोई बात नहीं, आपने किया होगा, अब तो एग्जाम हो गया जैसा हुआ होगा। बच्चों बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की आपको पता होगा ये खास चीज इस नॉर्मलाइजेशन की रही है। देखो बात कर लेते हैं किस फेज को अब यहां पर मिलेगा फायदा, या तो फेज फर्स्ट को मिलेगा या सेकंड को मिलेगा, थर्ड में को मिलेगा। वैसे तो बच्चों आप भी समझ चुके होंगे कि किस फेज को यहां पर फायदा मिलने वाला है। बच्चों अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूं, जैसे ही पेपर आया एक माहौल चला मार्केट के अंदर, पेपर इजी आ रहा है, पेपर इजी आ रहा है, पेपर इजी आ रहा है। जैसे पेपर सेकंड आया, पेपर का लेवल फर्स्ट से थोड़ा सा बढ़ा दिया। जब फिर थर्ड आया तो इस फर्स्ट और सेकंड से थर्ड का और थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। यानी पहले फेज की अपेक्षा जो बाकी के फेज हो रहे थे वो थोड़े से मुश्किल होते जा रहे थे। लेकिन बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं जो सच्ची है बिल्कुल, और इस बात को वही बच्चा बता सकता है जो पेपर के अंदर बैठा होगा। अगर आप सही बच्चे से अगर बात करोगे, उससे पूछोगे कि आप ये बताओ कि आपने किस फेज में पेपर दिया है, क्या पेपर इजी था या पेपर मॉडरेट था या पेपर टफ था, तो बच्चा एक ही बात कहेगा कि पेपर तो देखने में लग रहा था इजी है लेकिन पेपर का लेवल वास्तव में था। और एक बात और बताता हूं जो इस वीडियो में सबसे काम की होगी बच्चों, सबसे मुख्य बात कि बच्चा सबसे ज्यादा यूपीएसआई में जीके के अंदर मारा जाएगा। बच्चा जीके के अंदर लोटपोट होता नजर आएगा क्योंकि अगर उसने फैक्ट भी जीके के अंदर बनाए तो अच्छे खासे बनाए, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर किसी का जीके बहुत ही अच्छे तो मैं नहीं कहता, लेकिन जीके के अंदर अच्छे क्वेश्चन उसने डाले हैं। और फेज थर्ड की बात करूं तो इसमें तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जीके के देखने के लिए मिल रहे थे। और जो अच्छा बच्चा है अगर बात करें तो इजी पेपर वो कह ही नहीं सकता, क्योंकि इजी इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति एक काम को बच्चों 78 दिन में कर सकता है, दूसरा उसी काम को 89 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे बच्चों बताओ। जिस बच्चों को कुछ पता नहीं है वो कहेगा पेपर बहुत इजी आ रहा था, क्योंकि वो क्या कहेगा कि इन दोनों का एलसीएम लेकर गुणा करके यहां पर दोनों को जोड़ के लिख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता बच्चा ये पेपर इजी नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन होने की वजह से ये पेपर अपना लेवल अच्छा बना चुका है। पेपर जो भी आपसे कह रहा है कि पेपर इजी है, ये पेपर इजी नहीं था, ये पेपर आप मॉडरेट लेवल का बना सकते हैं। क्योंकि जो बच्चा सच्चा अगर तैयारी करते हुए बैठ रहा होगा तो वो इस बात को जानेगा कि पेपर का लेवल क्या था। पेपर का लेवल इजी नहीं था, बिल्कुल भी इजी नहीं कहूंगा, क्योंकि जो फर्स्ट फेज का जिन्होंने पेपर देख लिया, देखने के बाद वीडियो भी बना दी और उन्होंने एक माहौल बना दिया पेपर इजी है, पेपर इजी है। अब पेपर तो हो चुका है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डरा रहा हूं, लेकिन पेपर कैलकुलेटिव था और कैलकुलेटिव को ही टफ कहते हैं या मॉडरेट लेवल कहते हैं। तो आप मॉडरेट और टफ क्यों नहीं कह रहे हो, उसको इजी क्यों कह रहे हो? क्योंकि बच्चे को
टाइम मैनेज करना इतना भारी पड़ गया। आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर आप सच्चे अभ्यर्थी हो और बैठकर पेपर में आए हो तो बताइएगा कि 1-2 बच्चा % में होगा जो ये करा होगा मैंने टाइम मैनेजमेंट करके दिखा दिया। बच्चों से टाइम मैनेजमेंट यूपीएसआई के पेपर में नहीं हो पाया, वो बच्चा पूरा अटेम्प्ट ढंग से नहीं कर पाया क्योंकि पेपर तो इजी लग रहा था, टाइम नहीं था क्योंकि पेपर कैलकुलेटिव था। और इसी को यहां पर मॉडरेट लेवल क्या देते हैं, इसको इजी नहीं कहेंगे क्योंकि 160 क्वेश्चन 2 घंटे में करना और ऐसे क्वेश्चन को जिसका एलसीएम ही पता नहीं चल रहा होगा वो बड़ा कठिन हो जाता है। तो बच्चों इसलिए मैं कहूंगा कि पेपर का लेवल तो अपने आप में मॉडरेट लेवल रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है क्योंकि यही सच्चाई है, क्योंकि यही सच्चाई है। बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पर जो सेकंड फेस और थर्ड फेस होंगे ये थोड़ा थोड़ा फायदा इस फर्स्ट फेस वालों से ले रहे होंगे, यानी इनके जो नंबर होंगे अगर इनके नंबर सेम रहते हैं फर्स्ट फेज वालों के तो बच्चों इनको थोड़ा बहुत स्कोर में इजाफा हो रहा होगा। और अगर बच्चों इसके इनको थोड़ा बहुत इजाफा होता है तो हो सकता है इसके परसेंटाइल यानी इसके जो नॉर्मलाइजेशन हो उसमें कुछ स्कोर इसका कम भी हो जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि उसने आगे जैसे इनको आइडिया होता जा रहा था बच्चों को कि पेपर का लेवल ऐसा है वो आगे टफ करता जा रहा था। तो नॉर्मलाइजेशन में जिसका थर्ड फेज में हुआ है वो अपने आप को सेफ रखे कि थोड़ा सा फायदा उसे होगा, ऐसा नहीं है ना नुकसान होगा। हो सकता है इनका स्कोर यही जितना है इतना माना जाए, 1-2-4 क्वेश्चन का इनको यहां पर इजाफा हो जाए, 1-2-4 से ज्यादा नहीं होने का है, इस बात को भी अपने दिमाग के अंदर रख लीजिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी ये 4 पोर्शन आपके सामने आ रहे थे। बच्चों जीके का ऐसा माना गया है जो सच्चा रिव्यू है कि जीके रीजनिंग के अंदर ही पूछा जा रहा था, जीके मैथ के अंदर ही मिल रहा था। तब बच्चों ये मान सकते हैं कि अगर आप जीके के अंदर 20 क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि जीके के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा देखने के लिए मिले इस बात में कोई शक नहीं है, ये सच्ची बात है। लेकिन अगर आपने सच्चे से अच्छे से तैयारी किया तो आप आराम से मैथ का 25 कर सकते थे। बच्चों में लगभग बात करूं अगर 35-34 के आसपास मैथ के क्वेश्चन बन रहे होंगे तो 25 क्वेश्चन आप मैथ में मान लें। अगर आप रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन मान लें, जीके में 20 क्वेश्चन मान लें, क्योंकि 20 स्कोर करना जीके ज्यादा होने की वजह से बच्चे को जान को आ रही थी, यह भी सच है। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा बच्चा जो मारा जाएगा वो जीके में मारा जाएगा। अगर वो मारा गया सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में तो जीके में ही लौटता नजर आएगा, ये बच्चों बिल्कुल सच्ची बात है। बच्चों अगर हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में अगर आप 30 भी स्कोर करते हो तो जब आप इसे जोड़ोगे 30 60 60 और 80 80 20 100 यानी 105 आपका स्कोर आ रहा होगा। बच्चों ये वह स्कोर होगा 105 का जो बिल्कुल जेन्युइन होगा, लेकिन ये कट ऑफ नहीं है तो मैं हर फेज की अलग अलग कट ऑफ बताने वाला हूं। ये एक एवरेज एक औसत मान सकते हैं कि जो एवरेज बच्चा है ये लगभग इतना स्कोर करके यहां तक अपने क्वेश्चनों की संख्या ले जा रहा होगा, यहां तक अपने क्वेश्चनों की संख्या ले जा रहा होगा। लेकिन ये कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ इससे ऊपर भी रहेगी, इससे नीचे भी रहेगी, अगली ही मैं स्लाइड पर बात करने वाला हूं। तो नॉर्मलाइजेशन की बात मैंने बच्चों कर ली आपसे, यहां पर हर सब्जेक्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन की बात कर ली और एक एवरेज भी आपको कट ऑफ बताई, एक एवरेज मैंने अनुमान बताया कि बच्चा इतना स्कोर तो लगभग कर ही पा रहा था। बच्चों अब मैं हर फेस की अलग अलग बात करूंगा। बच्चों महिलाओं की और ईडब्ल्यूएस की मैंने यहां पर बात नहीं की है क्योंकि ईडब्ल्यूएस अभी पहली बार यूपीएसआई की वैकेंसी ईडब्ल्यूएस से हो रही है। फिर भी एक अनुमान दे सकता हूं कि ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं वो जनरल से आसपास ही भटकते हुए नजर आएंगे, इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बच्चों अगर पहले चरण की या फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो अगर आप फर्स्ट फेज में जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा पेपर का लेवल जो था इजी था और शिफ्टों के माध्यम से, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे नहीं, जो और सेकंड और थर्ड फेज हुए उनकी अपेक्षा फर्स्ट थोड़ा सा इजी था। बच्चों अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपका अगर 12 से लेकर 17 तारीख तक यानी फर्स्ट चरण में एग्जाम हुआ है तो आप जनरल कैटेगरी में 112 कर रहे हैं, आप रनिंग की तैयारी कर लीजिएगा मेरे लालो। कुछ बच्चे कट ऑफ को देखकर ये कह रहे होंगे सर किसी ने तो बता रखा 90 पे 95 पे 100 पर भी आ जाएगा, तो मेरे लालो अगर आपका आ जाए तो मैं तो कहूं 80 पर भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये फर्स्ट फेज था, यहां पर थोड़ा सा आपका स्कोर अगर 112 बन रहा है तभी आप अपने आप को सेफ जोन में मानिएगा, क्योंकि बच्चों मैं मानता हूं वैकेंसी बहुत ज्यादा है, पेपर भी टफ आया है, लेकिन मेरिट इतने जाने की संभावना रहेगी, मैं कहूं कि आपका बहुत कम पर भी आ जाए, लेकिन 112 जिसके हैं उससे ऊपर वाला एक दिन अपने कदमों को ना रोके, वो अपनी रनिंग की बहुत अच्छे तरह से तैयारी करे। आप उसका नंबर 100% आना ही आना है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, जिसके 112 प्लस बन रहे हैं। इससे अगर 1-2 कम भी है, क्वेश्चन 112 से कम भी है, तब भी वो तैयारी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों ओबीसी वाला इसी में फर्स्ट पेज में 107
अगर क्वेश्चन ठीक कर रहा है तो वो रनिंग की तैयारी कर सकता है। बच्चों अगर एससी की बात करें फर्स्ट फेज में तो 104 करने के बाद वो रनिंग की तैयारी कर सकता है। और बच्चों एसटी वाला 100 पर, चूंकि बच्चों ये फर्स्ट फेज था, ये थोड़ा सा आसान आया था, इसमें आपने स्कोर भी किया और आपने ही माहौल बना दिया था, सर पेपर तो इजी है, सर पेपर तो इजी है। इसलिए बेटा ये मेरिट भी थोड़ी सी आपको उछाल मारती हुई नजर आएगी, इस बात में बिल्कुल आप चिंता मत कीजिएगा। आप लगा लीजिएगा 112 दूनी और 112 के आधे करके लगभग उतने नंबर बन जाएंगे। आप लगा लीजिएगा कितने नंबर इसके बनने होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अगर हम बात करें आगे तो चरण सेकंड की बात करते हैं, जिनका एग्जाम दूसरे चरण में हुआ, जिनका एग्जाम दूसरे चरण में हुआ। और अगर जनरल कैटेगरी में वो बच्चा 110 नंबर कर पा रहा है, 110 क्वेश्चन उसने ठीक कर दिए, तो बच्चों वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है। अगर 105 में ओबीसी कर रहा है तो वो भी कर सकता है, एससी 102। और अगर हम एसटी की बात करें तो 98 पर भी दूसरे चरण में, जो सेकंड फेज था दूसरे चरण में, एससी 98 तक भी तैयारी अपनी रनिंग की कर सकता है। और जनरल 110 पर यहां दूसरे चरण में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है। बच्चों यही सबसे सटीक और सत्य रिव्यू होगा अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं। थर्ड चरण की, तीसरे चरण की बात करते हैं, जो थोड़ा सा बच्चों परेशान करने वाला था बच्चों को, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे थे जो फर्स्ट फेज में पूछे ही नहीं गए थे। सीटिंग अरेंजमेंट होगा या इनइक्वालिटी आदि होगा। उसके बाद बच्चों ये थर्ड फेज तक आते आते उन क्वेश्चनों को इसने पूछना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि थर्ड फेज में थोड़ा सा इसने यहां पर अपने आप को टफ करने की कोशिश की थी। बच्चों अगर आप तीसरे चरण में 105 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी जनरल में रहकर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 100 क्वेश्चन अगर आप ओबीसी में कर पाए हैं, या 97 क्वेश्चन आप एससी में कर पाए हैं, या 93 क्वेश्चन आप अगर एसटी में कर पाए, तो तीसरे चरण में अगर आपका एग्जाम हुआ है तो बच्चों आप रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। ये बच्चों बहुत गहनता से, बहुत सारी चीजों को देखकर, बहुत सारे बच्चों से बात करके ये मैं आपके सामने कट ऑफ लेकर आया था। बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे इससे आगे, तो यहां पर सबसे मुख्य बात है सर आपकी हम बात करें जो आंसर की है वो कब तक आएगी, ये बात आपकी बचती है। तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा कि आंसर की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जल्दी आंसर की हमेशा आती है। आप मात्र